गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आज क्लास 11th का फोर्थ चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। फोर्थ चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। नाम थोड़ा सा बड़ा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता देता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन, तो देखो ये क्या इसका यूज है। सबसे पहले, क्योंकि चैप्टर को अभी हम शुरू नहीं कर सकते, सबसे पहले इसको समझना होगा क्यों इसकी जरूरत पड़ी, ठीक है। देखो, जब कोई उससे पहले हमें बात करनी पड़ेगी कि स्टेटमेंट क्या होती है। आप लोगों को स्टेटमेंट का अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। एक स्टेटमेंट होती है, सेंटेंस होता है। सेंटेंस और स्टेटमेंट में कुछ फर्क है। स्टेटमेंट क्या होता है? कथन, इसको हम हिंदी में कथन कह सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या होता है? कोई भी ऐसा वाक्य, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा सेंटेंस जो ट्रू हो या फॉल्स हो, उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे कि मैंने कह दिया 2 और 2 4 होते हैं, ये ट्रू है तो स्टेटमेंट है। 2 और 2 5 होते हैं, ये फॉल्स है तो स्टेटमेंट है। इस बात को समझना, चाहे वो ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो, वो स्टेटमेंट होती है। आज बरसात होगी, ये ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, ये स्टेटमेंट नहीं है। यानी कि जिसका ट्रू फॉल्स का हमें पता ही ना चले, वो स्टेटमेंट नहीं होती, वो सेंटेंस होता है। इस बात को समझो, ठीक है। मैंने कहा आज मैं हांसी जाऊंगा, आज मैं हिसार जाऊंगा, आज मैं पंजाब जाऊंगा, आज मैं चंडीगढ़ जाऊंगा मैं हो सकता है ना भी जाऊं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। इस तरह की स्टेटमेंट को हम सेंटेंस, सॉरी मैं स्टेटमेंट बोल गया, क्योंकि स्टेटमेंट तो ये है ही नहीं, ये सेंटेंस है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या होती है? जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है, समझ गए। जैसे कुछ भी ऐसा सेंटेंस आप बना सकते हो, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, है ना। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, या ऐसे कह सकते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नहीं घूमती, तो क्या हो जाता है? वो फॉल्स हो जाती है, तो भी वो स्टेटमेंट है। अगर कोई चीज फॉल्स है ना, 2 और 2 5 होते हैं, गलत है तो भी स्टेटमेंट है, सही है तो भी स्टेटमेंट है। जब यूं लगे ना भाई ये तो सही और गलत का हमें फैसला ही नहीं कर पा रहे, सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, तो वो स्टेटमेंट नहीं होती, ठीक है। सबसे पहले तो ये है ना स्टेटमेंट। कोई भी मैंने स्टेटमेंट लिख दी, मैंने लिखा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 6, मैंने ये लिखा, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 6। पहले क्या मैं इसको स्टेटमेंट कह सकता हूं? बिल्कुल ये स्टेटमेंट है, क्योंकि देखो या तो ये 6 से डिवाइड होगी, हो सकती है, या ये 6 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। पीछे लिख देते हैं फॉर ऑल नेचुरल नंबर, फॉर ऑल नेचुरल नंबर। अब मेरी बात को समझना, मैंने स्टेटमेंट लिखी है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, और मैं कह रहा हूं कि ये n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 6 से डिवाइड होती है, डिविजिबल बाय है। सभी नेचुरल नंबर के लिए लिखा है मैंने क्या लिखा है? सभी नेचुरल नंबर के लिए। इसका नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये तो चेक करना पड़ेगा। मुझे इसमें n की वैल्यू 1 भी रखनी है, मुझे इसमें n की वैल्यू 2 भी रखनी है, 3 भी रखनी है, 4 भी रखनी है, 5 भी रखनी है, 6 भी रखनी है, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 11 भी, समझ रहे हो? सभी लिख रखा है, सभी। ये देखो ऑल का मतलब तो सारे नेचुरल नंबर दिखाओ। क्या ये पॉसिबल है? सारे नेचुरल नंबर रख के दिखाना क्या पॉसिबल है कि मैं इसमें 1 भी रखूं? जैसे कि मैंने पहले लिया n की वैल्यू 1 लिया, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 मेरा कितना आया? 2 इंटू में 3 मतलब 6। अरे हाँ, 6 तो 6 से डिवाइड होता है। फिर मैंने लिया n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2,
तो मैंने लिया 2 इंटू 3 इंटू 4 24, अरे हाँ ये भी 6 से डिवाइड होता है। फिर मैंने लिया 3 इंटू 3 प्लस 1, एन की जगह रख रहा हूं, 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2, 3 इंटू 4 इंटू 5, कितना है 60 है, अरे हाँ ये भी होता है। ठीक है, होता है ना। अब n की वैल्यू 4 के लिए दिखाओ, n की वैल्यू 5 के लिए दिखाओ, n की वैल्यू 6 के लिए दिखाओ, 7 के लिए दिखाओ, 8 के लिए दिखाओ, 9 के लिए, 10 के लिए, 11 के लिए, 12 के लिए, 13 के लिए, 14 के लिए, 15 के लिए, 16 के लिए, चलते जाओ, सबके लिए प्रूव करो। तो बताओ क्या ये पॉसिबल है ना? नहीं हो सकता ना, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, तो चलते जाते हैं 100 से भी आगे, 1000 से भी आगे, लाख से भी आगे, करोड़ से भी आगे, अरब से भी आगे। तो भाई ऐसा है, हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। सुनो, इसको प्रूव करने के लिए फिर हमने एक दूसरा तरीका बनाया, क्योंकि इस तरीके से तो प्रूव नहीं कर सकते। हम 5-7 तो रख के दिखा सकते हैं, जैसे मैंने 3 रख के दिखा दिया। हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4-5 और रख के दिखा सकते हैं, फिर हम भी ये हो जाएंगे भाई क्या हो गया। ठीक है, नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर अरबों से भी आगे होते हैं, इनफाइनाइट टाइम होते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए एक तरीका बनाएगा, मेरा तरीका ध्यान से देखना। ठीक है, बुक में हम फिर बाद में हम सम करेंगे। हम सिर्फ 3 काम करेंगे। एक तो करेंगे n इज इक्वल टू 1, एक तो मैं ये पुट करूंगा, फिर मैं n को वैल्यू पुट कर दूंगा k, फिर मैं n की वैल्यू k प्लस 1 पुट कर दूंगा। अब बात को मेरी समझना, n की वैल्यू 1 के लिए मैं प्रूव करूंगा, इसके लिए मैं क्या करूंगा, प्रूव कर दूंगा कि 1 के लिए ये क्या है, 1 के लिए क्या है, ये ट्रू है। बात को समझ लेना, 1 के लिए ट्रू प्रूव करना है, k के लिए ट्रू अज्यूम करना है, अज्यूम करना है कि वो ट्रू है, और इसके लिए फिर से उसको ट्रू प्रूव करना है। ठीक है, 1 के लिए प्रूव करना है, k के लिए सिर्फ मान लेंगे और k प्लस 1 के लिए प्रूव कर देंगे। अब फायदा क्या होगा, आप बात समझना, k और k प्लस 1, अब यहां पे लिख दो k और k प्लस 1। मैं देखो k के लिए मानूंगा, k प्लस 1 के, यानी कि 3 वैल्यू रखूंगा, सिर्फ 3 वैल्यू, मुझे ऐसे लाखों करोड़ों वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। 1 और k प्लस 1, पहले इसको समझ लो ये क्यों करना है, बात को समझना। k के लिए मान के k प्लस 1, k और k प्लस 1 कैसे नंबर हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। इनको हम क्या कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्रमशः, लगातार, जैसे 10-11, 12-13, 13-14, 14-15, ये लगातार का जो नंबर, जैसे 13 का कॉन्जिक्यूटिव क्या है 14, 14 का कॉन्जिक्यूटिव क्या है 15, 15 का कॉन्जिक्यूटिव क्या है 16। ठीक है, बात को समझो। एक मैंने k की वैल्यू 1 ली, तो k प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब समझना, k के लिए मैंने ट्रू माना, k प्लस 1 के लिए प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो रिजल्ट है सभी कॉन्जिक्यूटिव नंबर के लिए ट्रू है। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैंने k और k प्लस 1 के लिए ट्रू कर दिया, k और k प्लस 1 कैसे हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो मतलब ये रिजल्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर के लिए ट्रू है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर के लिए ट्रू है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, एक का कॉन्जिक्यूटिव कौन सा है 2, क्योंकि एक के लिए हम ट्रू दिखाएंगे और एक का कॉन्जिक्यूटिव 2 है, तो 2 के लिए भी ट्रू हो गया। कहां से, इन दोनों से, क्योंकि मैंने कॉन्जिक्यूटिव के लिए प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो एक का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा 2, तो 2 के लिए भी ट्रू है। अब 2 की, यहां पर k की वैल्यू मैंने 2 ली, तो 2 का कॉन्जिक्यूटिव क्या है 3, तो 3 के लिए भी ट्रू है। फिर मैंने यहाँ पे की वैल्यू 3 ली और k प्लस 1 की वैल्यू क्या आई 4, तो 4 के लिए भी ट्रू है। क्यों, देखो एक सीरीज बन गई, जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, तो 1 के लिए ट्रू है तो 2 के लिए भी ट्रू है, क्योंकि 1 का कॉन्जिक्यूटिव 2 है। 2 के लिए ट्रू है तो 3 के लिए भी ट्रू है, क्योंकि 3 का कॉन्जिक्यूटिव, 2 का कॉन्जिक्यूटिव 3 है। 3 के लिए ट्रू है तो 4 के लिए भी ट्रू है, 4 के लिए ट्रू है तो 5 के लिए भी ट्रू है, 5 के लिए ट्रू है तो 6 के लिए भी ट्रू है। अरे बात को समझना, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 1 का कॉन्जिक्यूटिव 2, 2 का कॉन्जिक्यूटिव 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6, 6 का 7, 7 का 8। मेरी बात बन गई। अब मैंने प्रूव कर दिया कि सभी नेचुरल नंबर के लिए प्रूव है। बात को समझ रहे हो, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी, अब मुझे सारे नंबर जरूरत नहीं पड़ी, मैंने एक सीरीज बना दी, हमारी बुक में है। इसी तरीके से हम करेंगे, एक सीरीज बुक हो गई। सीरीज क्या हो गई भाई, हमने कॉन्जिक्यूटिव के लिए प्रूव कर दिया,
लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूटिव से काम नहीं चलेगा, वन के लिए तो हमने प्रूव करना पड़ेगा ना, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या कर दिया, वन के लिए प्रूव कर दिया, एक मैंने वन के लिए प्रूव किया, एक मैंने कॉन्जिक्यूटिव के लिए प्रूव किया, और मेरा रिजल्ट ये निकला कि वन के लिए ट्रू है तो टू के लिए भी, टू के लिए तो थ्री के लिए भी, थ्री के लिए तो फोर के लिए भी, फोर के लिए तो फाइव के लिए भी, फिर सिक्स के लिए भी, सेवन के लिए भी, एट के लिए भी। तो सभी नेचुरल नंबर के लिए प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। ये इसमें करना करता है, यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये प्रिंसिपल है मतलब सिद्धांत है, एक तरीका इसको आप कह सकते हो, मेथड आप इसको कह सकते हो, ठीक है। ये प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन का एक सिद्धांत है, तरीका है, मेथड है, विधि है, कुछ भी आप नाम दो। तो इसमें हमें मेनली ये करना, हालांकि करना होता है सभी नेचुरल नंबर के लिए, वो पॉसिबल नहीं होता, तो मेनली हम तीन के लिए करेंगे। कैसे करेंगे? अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज में किस तरीके से करना है। अगर आज नहीं समझ में आया है, मैं कल फिर इसको जरूर शुरू से समझाऊंगा, ठीक है। ये वाली चीज कल दोबारा समझाऊंगा, आज कुछ सम कर लेते हैं ताकि सम करने के बाद आपको पता चले इस चैप्टर में क्या है, और फिर मैं कल जब दोबारा समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट सम है Pn इज द स्टेटमेंट। Pn इज द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को Pn के तरीके से लिखा जाता है भाई, और यहां पे लिखा जाता है डॉट 2 की पावर 3n-1 इज डिविजिबल बाय मल्टीपल ऑफ, सॉरी डिविजिबल बाय नहीं है, ये है मल्टीपल ऑफ 7। अच्छा, इसमें ज्यादा नहीं करना, इसमें ये पूछ रखा प्रूव दैट P5 इज ट्रू। तो आप P5 निकालो। 5 का मतलब, एक बात और ध्यान से सुनो, यहां पे जो है बराबर का निशान नहीं आता, सिर्फ दो डॉट लगाने हैं, ठीक है। 2 की पावर 3 इंटू में 5 -1। हमें ये चेक करना है, अगर n की वैल्यू 5 रख दूं तो वो 7 का मल्टीपल है कि नहीं है। अगर n की वैल्यू 5 रख दूं, तो मैंने 5 रख दी, 5 रखने के बाद ये आया 2 की पावर 15 माइनस का 1, 2 की पावर 15 करना पड़ेगा भैया, तो 2 की पावर 15 तो करना पड़ेगा। 2 की पावर 10 जो होता है वो होता है 1024, और 2 की पावर 5 कितना होता है 16, 32। आपको इसकी गुणा करनी पड़ेगी, तो 2 की पावर 32 यानी कि 1024 गुणा में 32 माइनस का 1। अब इनकी गुणा कर लेते हैं, 32 की 4 से करेंगे 128, 12, 32 दूनी 64, 64 और 12, 64 और 12 76, और माइनस में 1, 1767। इसको 7 से बताओ ये ट्रू है कि नहीं है। अब मैं ये लिख दूं इज डिविजिबल बाय, है कि नहीं है, करके देखते हैं। 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? 7 दूनी 14, 3 बचेंगे 36, 7 पंजे 35, 7 नहीं होता, फिर मेरी गुणा गलत आई है। अच्छा, 3200 का 128, 12, 32 दूनी 64, 64 और 12 76, और फिर 32 एकम 32, सॉरी ये यहां पर 32 एकम 32 तो रह गया, ठीक है। और इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा मेरा 32, 7 से 7। अब करते हैं 700 का 28, 4 47, 7 से 42, 7 8 56, 7 एकम 7। देखो हो रहा है, ये 7 से डिवाइड होता है तो ट्रू है। सो P5 इज ट्रू, ठीक है। मैंने थोड़ी सी गुणा सीधी, क्योंकि डायरेक्ट जब हम करते हैं ना थोड़ी बहुत गलती के चांस रहते हैं, तो इसलिए गुणा करके देख लिया करो। ये हमारा ट्रू का फर्स्ट बस इतना ही था, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। आगे देखो, और हम देखते हैं अगला है, सेकंड पार्ट है Pn इज द स्टेटमेंट n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 12। अच्छा देखो, इसमें Pn स्टेटमेंट दे रखा है, यहां पे इक्वल नहीं लगाएंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 12। ये कितना भी आ सकता है, 12 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है। अब इसमें 3 काम करने हैं, P3, P4 और P5। तो देखो सबसे पहले P3, 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2। P3 का मतलब समझते हो, n की जगह पे 3 रखना है। अगर P3 लिख दिया ना, मतलब n की जगह पे 3 रखना है।
इनको सोल्व करो, ये कितना आएगा 3 फिर 4 और फिर 5, 5 हो गया ना। और ये कितना आया 60 आया। और ये जो 60 है इज डिविजिबल बाय 12 तो ट्रू है, सो P3 इज ट्रू। P3 हमारी क्या होगी ट्रू हो गई। अब हम क्या निकालते हैं P5 4 निकालते हैं, फिर P5 निकालते हैं। अब मैं P5 निकाल लेता हूं, ठीक है। P4 आप निकाल लेना। हम निकालते हैं P5, 5 निकालेंगे 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 2। तो देखो 5 इंटू में 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, गुणा करोगे तो कितना आएगा 210। 6 पंजा 30 की 7 से गुणा 210 इज नॉट डिविजिबल बाय 12। तो ये जो P5 इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है भाई, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो बस ये हो गया। इसी तरह से आप P4 बीच में निकाल के देख लेना। आसान सम थे, ठीक है। अभी हमारे के वाले चले नहीं है। उसके बाद इसमें फोर्थ पार्ट है 2 की पावर n ग्रेटर 3n। तो देखो Pn ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, सिर्फ ये लिखो 2 की पावर n ग्रेटर 3n, क्या है 3n। इसमें क्या कह रखा है इफ pk इज ट्रू, इफ pk इज ट्रू सो दैट pk प्लस 1 इज ट्रू ना। आप n की जगह पे k रखो तो pk मेरा क्या आएगा 2 की पावर k और ग्रेटर 3k, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई, ये जो ग्रेटर का जो सिंबल है ये इनइक्वलिटी आता है। थोड़ा सा अच्छे में आपको 6th चैप्टर में समझ में आएगा, क्योंकि वो 6th चैप्टर पूरा ही ये इनइक्वलिटी का है, ठीक है। जो जिसमें इक्वेशन, इसको इक्वेशन कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना 3x प्लस 7 इस इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या बोलेंगे इक्वेशन। इक्वेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें इक्वल का सिंबल है। और अगर ऐसे हो तो जैसे इसमें है लेस 0 ग्रेटर 0, फिर ये इक्वेशन नहीं है, इन इक्वेशन है, इसको इन इक्विलिटी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट में लिख भी रखा होगा, स्टेटमेंट नहीं, इसमें नहीं लिख रखा, ठीक है। और आपको क्या करना है n इज इक्वल टू k प्लस 1, k प्लस 1, 2 की पावर k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1 रख दिया, और ग्रेटर 3 इंटू में k प्लस 1, ठीक है। अब देखो क्या कह रखा है इफ pk इज ट्रू, pk को तो ट्रू मान लो। इफ ये गिवन चीज है कि ये ट्रू है कि 2 की पावर के 3k से बड़ा है, ये तो है। आपको ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। ये चीज यहां पे लिख लेते हैं, वी हैव टू प्रूव n इज इक्वल टू k प्लस 1 pk प्लस 1, यानी कि ये आपको प्रूव करनी है। और ऊपर वाली हम मान लेते हैं कि ये ट्रू है, ठीक है। इसको देखो, इसकी मैं लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड। आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, सबसे पहले तो इक्वेशन 1 है, वो तो आपको दिख ही रही है। इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। मैंने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। इक्वेशन में और इन इक्वेशन में कुछ रूल का फर्क है। जैसे हम इक्वेशन में दोनों तरफ गुणा करते हैं, वैसे इसमें भी गुणा कर सकते हैं कुछ हद तक। कुछ कंडीशन आएंगी, वो मैं आगे बताऊंगा, अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, ठीक है। तो ये इन इक्वेशन है, दोनों तरफ आप 2 से गुणा कर दो। 2 की पावर k इंटू में 2 ग्रेटर 3k इंटू में 2। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर k है, तो ये क्या हो गया 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर, इसको ऐसे लिख लेता हूं 3k इंटू में 2, इक्वेशन नंबर मेरी 2। अब आप एक बात को सुनो, मैं 3k को 2 से गुणा कर रहा हूं। अब देखो कोई भी नंबर ले लिया, मैंने नंबर ले लिया 10। एक तो मैं 10 में 1 जोड़ूं,
एक उसका दुगना करूं, कौन सा ज्यादा आएगा? एक तो मतलब उसको 2 से गुना करूं, ठीक है, एक उसमें कुछ जोड़ दूं, 10 का दुगना कितना हो गया? 20 नहीं हो गया? एक उसमें कुछ जोड़ दूं, जैसे मैंने 10 में 1 जोड़ दिया। बात को समझ रहे हो? कौन सा बड़ा होगा? गुना वाला बड़ा होगा कि प्लस वाला बड़ा होगा? ये देखो, ये 2 से गुना हो रहा है और यहाँ पे इसमें 1 जुड़ा हुआ है। अगर मैं ब्रैकेट को खोलूंगा तो 3k + 3 आ जाएगा, ठीक है। आप समझो, यहां पर k को 2 से गुना कर रहे हैं, यहां पर k में 1 जुड़ रहा है। सीधी सी बात है, मुझे बताओ कौन सा बड़ा है? आपको सिर्फ 2k में से, इसको मैं थोड़ा सा और लिख लेता हूं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, 2k ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है ना। 2k ऐसे लिख दिया। अब मुझे ये बताओ, ये 2k है, k + 1 है, कौन सा बड़ा होगा? हर नंबर के लिए 2k बड़ा होगा, k + 1 बड़ा होता ही नहीं। दूसरी बात, बराबर हो सकता है जब k की वैल्यू 1 रखनी है, k 1 रखेंगे तो 1 + 1 ये भी 2, 1 रखेंगे तो ये भी 2, तब बराबर हो सकता है। लेकिन 1 हमने रखना नहीं, क्योंकि 1 रखने वाला तो, अच्छा, इज ऑल्सो ट्रू, हाँ 1 नहीं रखना इसमें, क्योंकि 1 का अलग केस होता है। 1 के तो हम पहले ही प्रूव कर देते हैं, आप 1 के लिए इसमें प्रूव कर दो अलग से, ठीक है। यहां पे इसमें 1 के लिए प्रूव कर दो, हालांकि इसने कह नहीं रखा, लेकिन फिर भी आप कर दो। 2 की पावर 1 के लिए फॉल्स हो जाएगा। स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक है भाई, स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक है, और मैं एक पार्ट छोड़ भी रहा हूं, वो भी मैं करवाऊंगा, एक पार्ट में छोड़ भी रहा हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। आप सुनो, 1 के लिए तो ये फॉल्स है, 1 के लिए तो ये फॉल्स है, लेकिन 1 के लिए हमें प्रूव नहीं करना, हमें मानना है जिसके लिए ये ट्रू है उसके लिए ये भी ट्रू है। अब मेरी बात को समझो, 1 के लिए तो ये फॉल्स है, 1 के लिए हमने करना भी नहीं है, हमें k और k + 1 के लिए करना है। तो मेरी बात सुनो, बिकॉज 2k ग्रेटर k + 1 फॉर ऑल k ग्रेटर 1, 1 से बड़ा मैं ले रहा हूं, 1 नहीं ले रहा मैं, 1 से बड़ा ले रहा हूं, ठीक है। ये वैल्यू यहां रख दो, ये इसमें पुट कर दो। अब आप कहोगे ये पुट कैसे कर दिया, है ना, बराबर वाली चीज पुट करते हैं, तो ऐसा है, इसमें भी ये पुट कर सकते हैं, बशर्ते सिंबल एक जैसा होना चाहिए। यहां पे सिंबल हो लेस का, यहां पे सिंबल हो ग्रेटर का, तो आप पुट कर नहीं सकते। दोनों जगह ग्रेटर ग्रेटर है, दोनों जगह लेस लेस है, फिर आप वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। ये वैल्यू यहां पे ले सकते हैं, या आप एक काम कर लो, इसको ऐसे लिख लो, इक्वेशन नंबर 3 और फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, इस तरीके से आप समझ सकते हो। ये वैल्यू मैंने इसमें यूज कर ली, 2k + 1 ग्रेटर 3, और 2k की वैल्यू मैंने यहां पे यूज कर ली, k + 1। तो देखो यही मेरा रिजल्ट था। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग चाहिएगा, ठीक है, ये वाली चीज प्रूव होगी। थोड़ा सा आपको ये अलग से एक चीज आई है, कोई बात नहीं, इसका हम और सम लेते हैं, आप इसको देख लो, ठीक है। ये इसी तरह से करना है, द रिजल्ट इज ट्रू। और देखते हैं, इसी तरह का कोई और मिलेगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये 1 के लिए नहीं करना था, 1 के लिए नहीं करना था। अच्छा, उससे ऊपर एक थर्ड पार्ट रहता है, थर्ड पार्ट ये मैंने छोड़ दिया, थर्ड पार्ट रहता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर। अच्छा, ये pn है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर n into n plus 1, n into n plus 1 into 2n plus 1 by में 6, n belong to n, prove that, इसमें क्या लिख रखा है, P2 and P5 are true। सबसे पहले तो देखो, हमें लेना है P2। थोड़ा सा इसमें भी अलग चीज ये आई है, P2 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में फर्क है। n लिख रखा है, n का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ट्रम से होता है, राइट में तो आप n की जगह 5 पुट कर दोगे, ठीक है, लेकिन लेफ्ट में n का मतलब ट्रम से होता है। ट्रम का मतलब, अगर मैं n की वैल्यू 1 लूंगा, मतलब मुझे एक ट्रम लेनी है लेफ्ट हैंड साइड में। देखो, ये 1 ट्रम 2 ट्रम 3 ट्रम तीसरी ट्रम चौथी ट्रम, ये कौन सी है, nth ट्रम, ये फर्स्ट ट्रम सेकेंड ट्रम थर्ड ट्रम। अगर मैंने n की वैल्यू 1 ली, मैंने यहां पे 1 पुट कर दिया, तो 1 का स्क्वायर कौन सी ट्रम है, फर्स्ट ट्रम, तो हम एक ही ट्रम लेंगे।
जब मैंने n की वैल्यू 2 ले ली तो मतलब यहां पे रखेंगे 2 का स्क्वायर, तो आपको वहां पे नहीं रखना 2 का स्क्वायर, मतलब आपको पहले 2 टर्म लेनी है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये बात याद रह जाएगी। जहां पर कई सारी टर्म लिखी हुई हैं, आप n की वैल्यू 2 ले रहे हो तो आपको 2 टर्म लेनी है, n की वैल्यू 3 ले रहे हो तो आपको 3 टर्म लेनी है, n की वैल्यू 4 ले रहे हो तो आपको 4 लेनी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में टर्म होती है, वहां पर तो एक ही टर्म है, यहां पर कई सारी टर्म है, तो कई सारी टर्म है, 1 का मतलब सिर्फ एक टर्म लो, 2 का मतलब 2 टर्म लो, 3 का मतलब 3 टर्म लो, 2 टर्म मैंने ली और बराबर में यहां पे पुट कर दिया 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 और बाय में 6, मेरा यहाँ पे कितना आया 1 प्लस 4 कितना आएगा 5, और मेरा यहाँ पे कितना आएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 टू जा 4 5 बाय में 6, 6 से 6 कटा, ये मेरा 5 आया और बराबर में ये भी मेरा 5 आया, तो सो P2 इज ट्रू। क्या आप इस बात को समझे हो? लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी टर्म है, तो 1 का मतलब ये नहीं है कि हम 1 रख देंगे, 1 का मतलब आपको एक टर्म लेनी है, 2 का मतलब आपको 2 टर्म लेनी है, 3 का मतलब आपको ये 3 टर्म लेने। अब इसमें और क्या पूछ रखा है P5, P5 का क्या मतलब होगा वो देखो, P5 का मतलब होगा आपको 5 टर्म लेनी है, पहली टर्म तो ये, दूसरी टर्म ये, तीसरी टर्म ये, चौथी से अगली क्या आएगी 4 का स्क्वायर, पांचवी क्या आएगी 5 का स्क्वायर और बराबर में, और यहाँ पे आपको 5 रखना है, 5 5 प्लस 1 2 पंजा 10 और 1 11 हो जाएगा और बटे में 6 हो जाएगा। देखो इस 6 से ये 6 कट गया, 5 और 1 6 कटेगा, इसको देख लेते हैं 1 जमा 4 जमा 9 जमा 16 जमा 25 और ये मेरा कितना आया 55। अच्छा इनको जोड़ो, 9 और 1 10, 16 4 20, 20 और 10 30, 30 और 25 55। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड इसकी भी आ चुकी है। स्टेटमेंट मुश्किल नहीं आती, आपको ये सोचना है कि कौन सी चीज कहां रखनी है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब कई सारी टर्म आती हैं तो 5 का मतलब आपको 5 टर्म लेनी है, ठीक है। और देखो आगे इसका और कौन सा पार्ट है, और इसका पार्ट एक और बचता है ना लास्ट वाला, हाँ लास्ट वाला बचता है Pn इज द स्टेटमेंट n स्क्वायर प्लस n इज इवन। तो देखो एक स्टेटमेंट है Pn और लिख रखा है n स्क्वायर प्लस n इज इवन है, और इसमें Pk इज ट्रू देन प्रूव दैट Pk प्लस n इज ऑल्सो ट्रू, वही पिछले वाली बात होगी, ठीक है। तो n की वैल्यू यहां पे आपको k लेनी है, pk का मतलब k स्क्वायर प्लस k इज इवन। एक बात समझ लो, एक मैं देखो कहीं कहीं यूज हो जाता है कहीं कहीं यूज नहीं होता। इवन का मतलब क्या होता है, कौन सा नंबर इवन होता है, जो 2 का मल्टीपल हो। मैं इस नंबर को इवन कह रहा हूं, इसका मतलब ये जो k स्क्वायर प्लस k है ये 2 का मल्टीपल है, m मैंने इसलिए लिख दिया मल्टीपल के लिए, 2 का गुणांक, ठीक है। तो 2 इंटू में m, तो k स्क्वायर प्लस के बराबर 2 का मल्टीपल है कि नहीं है, तो बराबर 2m लिख सकता हूं। अगर ये 3 का मल्टीपल होता तो 3m कर देता, 4 का मल्टीपल होता तो 4m कर देता, 5 का था तो 5m कर देता, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1। अच्छा दूसरी चीज, वी प्रूव दैट pk प्लस 1, pk प्लस 1 यहां पे n की जगह पे k प्लस 1 रखो। बात सुनो, n की जगह पे k प्लस 1 रखना है, ऐसे नहीं लिखना k स्क्वायर प्लस 1, ज्यादातर बच्चे ऐसे कर देते हैं। मुझे n की जगह पे k प्लस 1 रखना है, तो होल स्क्वायर होगा प्लस में, इसके जगह पे फिर मैंने लिख दिया k प्लस 1, ठीक है। इसका अच्छा इसको प्रूव करना है, ये इसको प्रूव करना है कि ये इवन है, मतलब ये 2 का मल्टीपल प्रूव करना है। अब देखो, अब हमारा फोकस इस पे होगा, सारा फोकस इस पे करो, ऊपर वाली चीज को भूल जाओ। ये लो, इसका मैंने स्क्वायर खोला, k स्क्वायर प्लस 2k, मैंने सूत्र लगाया a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस k प्लस 1 बराबर में k स्क्वायर, और अच्छा मैं 2k में k जोड़ू नहीं गा, मैं सिर्फ इस k को साथ में लिखूंगा। अब मेरे ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा, और ये 2k मैं अलग लिखूंगा,
और 1 + 1 मैंने क्या लिखा, 2 लिखा। अब देख लेना, बस यूं समझ लो कि अगर ये सम आपको समझ में आता है तो आगे आने वाले सम आपके लिए आसान हो जाएंगे। अच्छा, k² + k की वैल्यू क्या है, 2m, है ना। k² प्लस, तभी तो मैंने k 2k में k नहीं जोड़ा, मैंने पहले ही देख लिया कि k² और k की तो मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो मैं 2k में k क्यों जोड़ूं। और 2k + 2 में से क्या हो सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, या अभी कॉमन मत लो, क्या पूरे में से 2 कॉमन आता है, आता है। m + k + 1, यहां से आपको क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ दिखा, कुछ चमका, क्या चमका कि 2 कॉमन आ गया। तो क्या हो गया, 2 कॉमन आ गया तो, अरे 2 उसी में से तो कॉमन ले सकते हैं जो 2 का मल्टीपल हो। ये सारे के सारे देखो, ये भी 2 का मल्टीपल है, यहां पर m की जगह k आया तो ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है। इस पूरे में से 2 कॉमन तभी आया जब ये 2 का मल्टीपल है। मल्टीपल नहीं है क्या, यहां पे 2 मल्टीप्लाई में नहीं है, समझ गए। ये 2 का मल्टीपल और ये किसके बराबर है, इसके बराबर, तो ये 2 का मल्टीपल, ये किसके है, इसके बराबर। तो सो pk + 1 इज E1 लिख दो आप, ठीक है, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल आ चुका है। कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल तभी होता है जब वो E1 नंबर होता है। तो देख लो, ये हमारा फर्स्ट का कौन सा पार्ट था, लास्ट पार्ट था ना, 5th पार्ट था। ठीक है, आज हम स्टूडेंट्स इतना ही कर पाएंगे, ज्यादा नहीं कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।